नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का खबरों के सफर में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। बाढ़ और सुखाड़ को लेकर मोकामा प्रखंड कार्यालय में आयोजित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक में अहम जानकारी साझा की गई। अनुमंडल अधिकारी कुंदन कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बाढ़ और सुखाड़ से निपटने और तैयारियों की समीक्षा भी की गई। साथ ही साथ एसडीओ कुंदन कुमार ने बाढ़ आने पर नाव, चारा और लोगों के स्थायी निवास पर चर्चा की गई है। साथ ही साथ सुखाड़ की परिस्थिति में आवश्यकता मुताबिक हर संभव सहायता पर सजग रहने का गुरु मंत्र बताया। वहीं आपको बताते चले कि बैठक में डीसीआर सीओ ज्ञानंद ठाकुर, बीडीओ मनोज कुमार ने शिरकत की है। तो अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक की गई है। इस बैठक में बाढ़ और सुखाड़ को लेकर जानकारी साझा की गई। वहीं अनुमंडल अधिकारी कुंदन कुमार की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है, जहां पर बताते चले कि बाढ़ और सुखाड़ की तैयारियों को लेकर समीक्षा और चर्चा की गई है। और साथ ही साथ एसडीओ कुंदन कुमार ने बाढ़ आने पर नाव, चारा, लोगों के स्थायी निवास पर चर्चा की गई। वहीं सुखाड़ की परिस्थिति में आवश्यकता मुताबिक हर संभव सहायता देने की भी इस बैठक में चर्चा की गई है। आने वाली बाढ़ और संभावित सुखाड़ के दृष्टिकोण से जिला पदाधिकारी महोदय का ये निर्देश हुआ है कि बाढ़ पूर्व तैयारी या सुखाड़ की जो तैयारी है उसके संबंध में जो समीक्षात्मक बैठक जिला स्तर पर या अनुमंडल स्तर पर या प्रखंड स्तर पर होता है, उसमें प्रायः हमारे राज्य के कर्मी ही उपस्थित रहते हैं और इसमें जनप्रतिनिधियों को यूजुअली हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, जिससे कि बहुत सारा ऐसा जो स्कीम हम लोग चलाते हैं राज्य सरकार की ओर से, इसके बारे में उनको जानकारी नहीं हो पाती है। साथ ही बहुत जगह जहाँ पे उनका अनिवार्य सहयोग होना होता है वो भी नहीं मिल पाता है। इसलिए उन्होंने ये निर्देशित किया कि आप लोग जाकर के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ अपने बाढ़ पूर्व तैयारी एवं संभावित सुखाड़ की तैयारी की समीक्षात्मक बैठक वहाँ कीजिए। उनको सब लोग सब कुछ बताइए और उनके जो महत्वपूर्ण सुझाव। केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ महागठबंधन के आह्वान पर राज्य स्तरीय 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस महाधरना में गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में शिरकत की और मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। वहीं धरनार्थियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग करने पर भी बल दिया है। धरना में शामिल लोगों ने एक स्वर में महंगाई, बेरोजगारी और मोदी सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है और बिहार की सभी सीटों पर पराजित करने का संकल्प भी लिया है। बोलिए अमित जी, किस लिए धरना आप लोग बैठे हुए हैं? हम लोग यहाँ महागठबंधन के जितने भी साथी हैं, सभी पार्टी यहाँ आज मोकामा प्रखंड में धरना दे रहे हैं। केंद्र सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना, किसानों की आय को दुगनी करना, महिलाओं के सशक्तिकरण में जितना आज हमारी देश की बेटी जो हमारा देश का नाम विदेश में रोशन करते हैं, उसके साथ आज दिल्ली में क्या हो रहा है, उसके खिलाफ हम लोग आज धरना दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम जो मोदी जो दुरुपयोग कर रहे हैं ईडी का, सीबीआई का, इसको बंद कर दें। हम लोग केंद्र सरकार के खिलाफ में हम लोग पूरे महागठबंधन की जितनी भी पार्टियां हैं सब मिलकर उनके नीति के खिलाफ, चाहे वो जनगणना का जाति जनगणना हो, किसान के साथ भेदभाव हो और मतलब कि धर्म उन्माद की बात हो, हम लोग केंद्र सरकार के नीति के खिलाफ आज महाधरना पूरे बिहार में बहुत जोर शोर से महागठबंधन की धरना का आयोजन हो रहा है। हम लोग यहाँ सब पार्टी के लोग यहाँ जुटे हुए हैं। बोलिए अमित जी, किस लिए धरना आप लोग बैठे हुए हैं? हम लोग यहाँ महागठबंधन के जितने भी साथी हैं, सभी पार्टी यहाँ आज मोकामा प्रखंड में धरना दे रहे हैं। केंद्र सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना, किसानों की आय को दुगनी करना, महिलाओं के सशक्तिकरण में जितना आज हमारी देश की बेटी जो हमारा देश का नाम विदेश में रोशन करते हैं, उसके साथ आज दिल्ली में क्या हो रहा है, उसके खिलाफ हम लोग आज धरना दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम जो मोदी जो दुरुपयोग कर रहे हैं ईडी का, सीबीआई का, इसको बंद कर दें। हम लोग केंद्र सरकार के खिलाफ में
हम लोग पूरे महागठबंधन की जितनी भी पार्टियां हैं सब मिलकर उनके नीति के खिलाफ, चाहे वो जनगणना का जाति जनगणना हो, किसान हो और मतलब कि धर्म उन्माद की बात हो, हम लोग केंद्र सरकार के नीति के खिलाफ आज महाधरना पूरे बिहार में बहुत जोर शोर से महागठबंधन की धरना का आयोजन हो रहा है। हम लोग यहाँ सब पार्टी के लोग यहाँ। चलिए अब बात नवादा की कर लेते हैं, जहां पर परेशानियों का अंत नहीं दिखता। दरअसल बरसात के दिनों में जल जमाव यहां की नियति सी बन गई है, लेकिन हालिया दिनों में बार बार बिन बरसात के भी शहर के अलग अलग हिस्सों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है। शहर की दुर्गति बस इसी बात से समझा जा सकता है कि शहर के गोंडापुर के पास निकासी नहीं रहने से संकट गहराया है। और वहीं आपको बताते चले कि गोंडापुर सड़क पर कहीं से भी पानी निकासी का साधन नहीं है और इसीलिए संकट भारी पड़ गया है। वहीं पूर्व में एनएच की तरफ से जल निकासी का साधन लेकिन फ्लाईओवर आदि निर्माण के दौरान निकाल बंद हो जाने से संकट चरम पर है। वही बताते चले कि गोंडापुर वार्ड नंबर 18 में जल जमाव एक परेशानी सी बन गई है। नगर परिषद सफाई भी नहीं कर पाते, जिससे आलम यह हो गया है कि नाली का पानी जमा रहता है और आने जाने वाले लोगों को दिक्कत हो रही है। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डॉक्टर श्रवण नवादा पहुंचे, जहां पर इस दौरान उन्होंने सदर अस्पताल परिसर में संचालित जीविका रसोई का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सचिव ने जीविका दीदी के कार्यों की प्रशंसा की और जीविका दीदी की रसोई की साफ सफाई से भी काफी संतुष्ट दिखे। इस दौरान सचिव ने दीदी की रसोई में बने चाय की चुस्की भी ली। उन्होंने कहा कि नवादा जिले में 2 जीविका की रसोई संचालित है, एक और रसोई खोलने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि रसोई को बेहतर तरीके से चलाने में जीविका दीदी काफी मेहनत कर रही हैं और शुद्ध खाना लोगों को परोस रही हैं। जीविका दीदियों के द्वारा संचालित दीदी की रसोई का मैंने देखा है। इस जिले में पहले से 2 जगह पर है यहाँ पर और एक जगह पर खोलने का भी प्रयास कर रहे हैं। दीदियों के द्वारा बहुत अच्छा से प्रयास किया जा रहा है, बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं। उन लोगों को काफ़ी अच्छा तरीके से ट्रेनिंग दिया गया है। उसका जो स्वच्छता है, वहाँ क्लीनलीनेस देखा गया है। कि मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़े अच्छे होटल्स में होगा उस तरह का क्लीनिंग। वही अनियंत्रित ट्रक डिवाइडर से टकरा गई है, जहां पर चालक और उप चालक की मौत हो गई है। दरअसल नवादा नगर थाना क्षेत्र के बुधौल बाईपास के पास अनियंत्रित ट्रक डिवाइडर से टकराने से चालक और उप चालक की घटनास्थल पर मौत हो गई। वहीं मृतक की पहचान पटना जिले के फतुआ निवासी हीरा यादव और प्रिंस यादव के रूप में किया गया है। दरअसल बताया जा रहा है कि ट्रक पर लोहा लोड कर रांची से पटना जा रहे थे, तभी अनियंत्रित ट्रक डिवाइडर से टकरा गई। घटना की जानकारी मिलते ही नगर थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। गाड़ी अनियंत्रित आ रही थी और किधर से आ रही थी ट्रक? रांची की तरफ से। हाँ। और यहाँ पे डिवाइडर है, डिवाइडर के में जाकर के टकरा गया, जिसके कारण ड्राइवर, चालक और उप चालक दोनों का स्पॉट डेथ हो गया। लोहा बहुत ज़्यादा ओवरलोड था। लोहा के ड्राइवर सीट से आगे पार कर गया, जबकि बस का। बिजली की चोरी को रोकने के लिए घरों में छापेमारी के लिए आज सेक्टर 58 के पास झाट सतेली के गांव में बिजली विभाग की टीम पहुंची, जहां पर सुबह 5 बजे से घरों में जाकर मीटर और तारों को चेक किया गया। कुछ हाथ नहीं लगा। इसी दौरान बिना सूचना और बिना जानकारी के घर में घुसकर चेकिंग करने को लेकर कई घरों की महिलाओं ने इसका विरोध किया और बिजली विभाग के कर्मचारियों पर बदतमीजी करने को लेकर सेक्टर 58 थाने में मामला दर्ज करवाने के लिए पहुंच गई। वहीं महिलाओं ने कहा कि सुबह 5 बजे के बिजली विभाग के कर्मचारियों ने बिना बताए घर में घुस गए, जो बिजली विभाग का ये रवैया ठीक नहीं है। वहीं बिजली विभाग के कर्मचारी बिना बताए किसी के घर में चेकिंग के लिए घुस जाते हैं। जब कर्मचारियों को घर से बाहर निकालने के लिए कहा जाता है तो वो बदतमीजी से बात करते हैं।
महिलाओं ने यह भी कहा कि बिजली विभाग के कर्मचारियों का ऐसे घर में घुसना सही नहीं लगता। घर में बेटी बहू रहती हैं, इसलिए आज पुलिस थाने में उन कर्मचारियों के खिलाफ बदतमीजी और गलत तरीके से बात करने को लेकर कार्रवाई के लिए पहुंचे हैं। अगर उन कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो इसका विरोध किया जाएगा। शादी करने गई हूँ और आदमी घूमने गया है, तब मैं घर पे आई हूँ तो 3 पुलिस वाले और 3 चेक करने वाले घर में अंदर घुस गए। उनका मतलब क्या है? 5 बजे उनकी ड्यूटी रहती है, जो 5 बजे घर में अंदर आए। फिर हम उनकी ड्यूटी है जब अंदर आए, उससे पहले अंदर क्यों आते? बहू बेटी सब घर पे रहती है। अच्छा, बताया जा रहा है कि महिलाओं के साथ बदसलूकी की है। हाँ, मीटर लगा है तो अंदर क्यों घुस रहे हो? अच्छा, बदसलूकी आपके साथ? हाँ जी हाँ भैया, सुबह 5:30 बजे आए, हम तो अंदर है, गेट खुलवा के सीधे ऊपर गए हैं, जबकि हमारे खम्मान पर वो मीटर लगे पड़े, तो मीटर खम्मान पर चेक करो ना, अंदर जाने की जरूरत थी। अच्छा, अब क्या तो सो रहे हैं, हम तो सुबह ही पहुँचे। अच्छा, कौन लोग आए थे? कौन से कर्मचारी बताते हैं अपने आप को? ये वो बिजली वाले भी बन रहे हैं और पुलिस वाले 2-3 8-10 जने हैं ये। अच्छा, क्या किया फिर उन्होंने? उन्होंने हमारे घर चेक करा पूरा और इल्जाम लगा रहे चोरी कर रहे, जबकि हमारे मीटर चालू है। तो वहीं नगर निगम की लापरवाही के चलते सेक्टर 52 की पुलिया पर कोई भी रेलिंग या ग्रिल नहीं लगे होने के कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं, जिसको चलते आज सिलेंडर से भरा एक रिक्शा इसमें गिर गया और तमाम सिलेंडर पानी में बहते नजर आए। वहीं आनन फानन में लोगों की मदद से इन सिलेंडरों को पानी से निकाला गया। लोगों का कहना है कि इस पुलिया पर आए दिन हादसे होते रहते हैं, लेकिन नगर निगम कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। तस्वीरों में साफ आप देख सकते हैं कि दरअसल ये नजारा फरीदाबाद सेक्टर 52 के पुलिया का है, जहां पर पुलिया पर कोई भी ग्रिल या रेलिंग ना होने के चलते सिलेंडर से भरा एक रिक्शा उस समय गिर गया जब एक कर्मचारी गैस सिलेंडर की डिलीवरी देने के लिए जहां से गुजर रहा था। पानी में बहते गैस सिलेंडर इस बात के गवाह हैं कि यहां नगर निगम की लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ। वहीं लोगों की मदद से पानी में बहते सिलेंडरों को निकाला गया, जबकि कई सिलेंडर काफी दूर बहकर निकल चुके थे। वहीं रिक्शा पर सिलेंडर सप्लाई करने वाले रघुवंशी ने बताया कि 2 मिनट के लिए रिक्शा को खड़ा करके डिलीवरी देने गया हुआ था। जब आया तो उसका रिक्शा गिरा हुआ था और सिलेंडर पानी में बह रहे थे। वहीं स्थानीय लोगों ने मदद करके सिलेंडरों को उनके किसी तरीके से बाहर निकाला। लोगों का कहना था कि इस पुलिया पर नगर निगम ने सुरक्षा के लिए कोई भी ग्रिल नहीं लगवाई है, जिसके चलते आए दिन यह हादसा होते रहते हैं। लोगों ने स्थानीय विधायक और पार्षद पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। हमने तो हर किसी से कह लिया, नगर निगम से भी कह लिया, विधायक साहब से भी कह लिया। ये काम पता नहीं कितने साल पहले, अब तो दूसरा इलेक्शन भी हो गया, लगभग 5 साल हो गया है। जैसा कि आप देख रहे हो इसमें सड़िया ऐसे बाहर है, आए दिन इसमें कोई बाइक वाला, बच्चा, मोटरसाइकिल वाला, और आज हमने आपको बुलाया तो आज आपने देखा ही है कैसे एक रिक्शे वाला सिलेंडर से भला 10 सिलेंडर लेके इसमें गिर गया बेचारे को। वो तो आम मानस पब्लिक यहाँ खड़ी थी जिन्होंने उन्हें बचाया और उनके सिलेंडरों को बाहर निकाला। जैसे कि आप देख रहे हो खुले में कैसे सरिया है, अगर कोई बंदा गिर जाए तो उसकी पूरी छाती के अंदर हो जाए सरिया, पर किसी के कान पे जू नहीं लग रही जी। इतनी बड़ी मार्केट है, इतना बड़ा चौक है, इतने सारे रास्ते जाते हैं यहाँ से, किसी को कोई परवाह नहीं है जी। तो कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं, कौन पार्षद लगते हैं इसके? सर यहाँ के तो पार्षद जो भी हो या विधायक जो भी हो, पर पूरा प्रशासन का काम है, ये तो नगर निगम का काम है। नगर निगम के सबको दिखाए, चौक की बात है, कोई गली की तो बात है नहीं जी। ये कौन सी पुलिया लगती है? क्या ये सेक्टर 52 नियर संजय। अमरोहा में थमने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल आपको बताते चले कि स्टंटबाजी का खेल यातायात नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाया जा रहा है। रील बनाने के चक्कर में युवा अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। वहीं युवक द्वारा हाथ छोड़कर बाइक से स्टंटबाजी का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। आप तस्वीरों में साफ तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से ये युवक स्टंटबाज करते हुए नजर आ रहा है। युवक ने बिना हेलमेट लगाए बाइक से स्टंट करते हुए नजर आ रहा है। वहीं स्टंटबाजी के चलते कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। चलिए अब बात औरैया की कर लेते हैं, जहां पर सहायल थाना क्षेत्र के नंदपुर निवासी शोभ राम दोहरे की पत्नी रागनी का गांव के ही सिकू यादव से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पति को नींद की गोली दी और पति ने प्रेमी को देखा आपत्तिजनक स्थिति में, गुस्से को नहीं रोक पाया। वहीं पति और पत्नी ने पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी।
सायल में एक पंचायत पड़ती है ताजपुर चौक। इसमें इसका एक मजरा है नंदपुर। यहाँ एक शोभराम दोहरे सन ऑफ राम सरोवर दोहरे, इन्होंने कल सूचना दी थी कि इनकी पत्नी रागिनी का शिंकू यादव, जो इन्हीं के गांव का रहने वाला है, इसके साथ अफेयर था। ये इन्होंने इसको कुछ नींद की गोली दे दी थी, नींद का कुछ पदार्थ ऐसा दे दिया था। ये जब उठे तो इन्होंने देखा कि छत पर इसकी पत्नी और ये व्यक्ति शिंकू यादव आपत्तिजनक स्थिति में थे। तो इन्होंने आक्रोश में आकर इनको सोते हुए इनके सर पे वार किया। वार करके ये बेहोश हो गए, सो इसके हाथ बांध दिए। फिर इन्होंने अपनी पत्नी के भी हाथ बांध दिए और दोनों को फिर इन्होंने अपने गुस्से में खूब मारा, जिससे इनकी सर पे कई बार ईंट से वार करने से इन दोनों की हत्या। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।